इजराइल में मंगलवार को अचानक सायरन की आवाजें गूंजने लगी और आसमान में आतिशबाजियों जैसा नजारा दिखने लगा। इजराइल के नहरिया और अश्कलोन शहर के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट तबाही मचाने लगे। उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण में हूतियों ने एक साथ रॉकेट दागने शुरू किए। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे के बाद उनके भाई हाशिम सिद्दीकी को गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन इजराइल ने सिद्दीकी का भी खेल खत्म कर दिया। मंगलवार को हिजबुल्लाह ने अपने डिप्टी नईम कासिम को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। कासिम की ताजपोशी के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोला। हिजबुल्लाह ने अकेले नहीं, यमन के हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इजराइल को दहलाया। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर कम से कम 50 रॉकेट छोड़े। हूतियों ने यमन से इतनी ही मिसाइलें छोड़ी। उत्तर में हिजबुल्लाह तो दक्षिण में हूतियों ने इजरायली शहरों पर बमबारी की। हिजबुल्लाह, हमास और हूती सभी को ईरान का साथ मिल रहा है। इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम यानी एमडीए ने बताया कि लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों की बौछार नहरिया शहर में गिरी। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि बमबारी में लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। इजरायली सेना ने कहा कि हमलों के बाद शहर की कई इमारतों और इलाकों को नुकसान हुआ है। इजरायली सेना अभी भी हमले के बाद के नुकसान का आकलन कर रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम आखिर है कौन। नईम को 1991 में संगठन का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। हिजबुल्लाह ने बताया कि संगठन के प्रति कासिम का समर्पण और ललक देखकर उन्हें चीफ नियुक्त किया गया है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कासिम को हिजबुल्लाह का नंबर 2 नेता बताया जाता था। कासिम लंबे समय से नसरुल्लाह का सहायक था। उसकी मौत के बाद से वो संगठन के कार्यवाहक नेता के रूप में काम कर रहा था। भले ही नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ नियुक्त किया गया है, लेकिन संगठन ने संकल्प लिया है कि जब तक इजराइल के खिलाफ जीत हासिल नहीं हो जाती, तब तक हिजबुल्लाह नसरुल्लाह की नीतियों पर चलता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।